पहली बात तो ये है कि इसका इमरान खान की सियासत पे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, उसकी वजह ये है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है, वो कोई जनरल फैज़ के मरहून मिन्नत तो है नहीं, ना ही वो किसी एजेंसी के मरहून मिन्नत है, वो तो एक जेनेरिक है। पाकिस्तान की अवाम इस वक़्त इमरान खान के साथ खड़ी है और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमें तो नहीं पता कि उनके खिलाफ कोई एलिगेशन क्या है या वो क्या इस वक़्त उनका क्या इस वक़्त सिचुएशन है या क्या ऑफेंसेस है जिसके ऊपर उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, हमारे पास कोई मालूमात उसकी है नहीं। बट आई बिलीव इट्स एन इंटरनल इश्यू फ़ौज का, जो फ़ौज मुनासिब समझेगी उसके मुताबिक वो आगे चले। इमरान खान की सियासत पे तो उसका कोई असर है नहीं हुँ, और इमरान खान को अगर आप कोई सज़ा और सुना देंगे तो 2 साल से उन्हें मतलब 25-30 साल की सज़ा तो हो गई है, उसको क्या फ़र्क पड़ा है? और सज़ा सुना देंगे। इमरान खान का असल जो प्रॉब्लम है हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का वो ये है कि वो इमरान खान का जो पॉलिटिकल बयानिया है, जो इमरान खान का इस वक़्त जो पॉलिटिक्स है उसका जवाब नहीं है इनके पास। तो जब इनके पास उसका जवाब नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें इर्रेलेवेंट हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं। हुँ। ठीक, लेकिन सर मसला ये है कि जनरल फैज़ के साथ एक ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। नो डाउट कि वो कहा जा रहा है कि मिलिट्री आर्मी एक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्ज़ी की, लेकिन साथ में वो ये भी 9 मई के वाक़यात से भी उनको जोड़ा जा रहा है। तो कि वो मास्टरमाइंड थे इसके पीछे, प्लानिंग उन्होंने की थी, मंसूबा उन्होंने तैयार किया था, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? मैंने कोई फ़ौज का ये इस तरह का बयान नहीं पढ़ा और ना ही किसी अभी तक किसी फ़ौज की तरफ से इस तरह की कोई बात जो है वो सामने आई है। अ, सर और जब फ़ौज ने आएगी नहीं तो देख कहा, लेंगे, फ़ौज ने तो फिलहाल नहीं कहा, तो उन्होंने तो सिर्फ़ यही कहा है कि मिलिट्री आर्मी एक्ट की खिलाफ़वर्ज़ी हुई है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये बातें आ रही हैं। वो ये दावे कर रही है कि ये साज़िश तैयार की गई थी और ये इन दोनों का गठजोड़ था और फिर साकिब निसार को भी इसमें उन्होंने मुलव्वस किया। हुकूमत का तो देखिए ना 9 मई इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो तो इसको ऐसी बातें बढ़ा-चढ़ा के करते हुँ, हैं बट नोइंग तारड़ बेचारे को कोई बताएगा कि हुँ, इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है या जिस तरह हुँ, से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पीटीआई को बैन किया जा रहा है। सो ये लोग तो हुकूमत के जो भी अभी तक स्पोक्स पर्सन आए हैं सच्ची बात ये है कि उनका कोई कद नहीं है कि उनकी की बात के ऊपर कोई कमेंट किया जाए या उसको समझा जाए कि वो कोई एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं या हुकूमत की बात कर रहे हैं। तो जब कोई संजीदा बात आएगी फ़ौज की तरफ से या उनके किसी स्पोक्स पर्सन की तरफ से तो फिर ही कुछ इस किस्म की बात हो सकती है। अभी तक जो है मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज की तरफ से कोई भी इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो सामने आई। ठीक। फवाद साहब, हुकूमत जिन 3 मरकज़ी किरदारों की बात कर रही है और जिस दौर की बात कर रही है, वो तीनों साबका शख्सियात हैं, यानी एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म, दूसरा साबिक डीजीआईएसआई है, तीसरा साबिक चीफ जस्टिस है। क्या ये 3 साबिक शख्सियात इतनी ताकतवर हो सकती हैं कि ये 9 मई का प्लान करें और मंसूबे पर अमल करें? सपोज़ अगर ये उनकी जितनी भी बातें हैं, ये सच है भी तो? मेरा क्या ख्याल कोई ऐसी बात अभी तक आई है और मतलब ये तो ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं यूट्यूब वगैरह अपनी बेचने के लिए या वो अपनी एक रेलेवेंस बनाने के लिए ऐसी बातें जो हैं वो करते हैं बट अभी कोई संजीदा बात इस ज़िमन में चूंकि आई नहीं और ये एक इंटरनल इशू है फौज का सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। फवाद साहब, बात अब अदलिया में सहूलतकारी तक पहुंच गई है। साकिब निसार ने जनरल फैज हमीद के साथ राब्तों की तस्दीक तो कर दी है, मगर वो अपने आप को 9 मई और पीटीआई की सियासत और जनरल फैज के मामलात से अलहदा कर रहे हैं। आप साकिब निसार की वजाहत को कैसे देख रहे हैं? सही है, कोई उसमें कोई ऐसी बात है नहीं। साकिब निसार से भी तो असल में तो नवाज शरीफ साहब और नून लीग अपना पर्सनल गुस्सा ही उन पे उतार रहे हैं ना। बाकी तो चीफ जस्टिस साकिब साहब इनका किससे गिला नहीं है। हर उस शख्स से गिला है जो इनके केसेस के ऊपर मेरिट के ऊपर डिसीजन मेकिंग पे यकीन रखता है। सो उसी तरह से उन पे कर रहे हैं, तो इसकी क्या अहमियत है? मेरा मेरा ख्याल है ये सारी एपिसोड की पाकिस्तान के लिए तो कोई अहमियत ही नहीं है।